देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया हलकान है। कई देशों में भले ही इसे जिंदगी का हिस्सा मानकर जिंदगी को रफ्तार देने का आगाज कर लिया गया है, लेकिन चीन का फैलाया वायरस सुरसा के मुंह की तरह लगातार पैर पसार रहा है। यानी हर देश चीन का वायरस वाला पाप भुगत रहे हैं। चीन के फैलाए पाप से दुनिया भर में अब तक करीब 4 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। 4 लाख लोग, 67 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अमीर देश गरीब हो चुके हैं, गरीब देश अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना खुद को विकसित और ताकतवर कहने वाले यूरोपीय मुल्कों में भी कहर ढा रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में भी हजारों जानें जा चुकी हैं। लेकिन चीन के खिलाफ सिर्फ अमेरिका ही लगातार एक्शन की बात कर रहा है। बाकी देश चीन और अमेरिका की तनातनी को खामोशी से देख रहे हैं। सवाल वाजिब है कि आखिर अमेरिका ही क्यों चीन को लेकर इस कदर गुस्सा है, नाराज है। इसकी वजह अमेरिका की ताकत, काबिलियत और हैसियत। ड्रैगन की पीठ पर अगर कोई मुल्क चाबुक चला सकता है तो वो चीन ही है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक चीन को जुबान से समझाते रहे, लेकिन चीन के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या चीन और अमेरिका में हालात जंग तक जाने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस के बंकर में छिपने को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। खुद सुनिए। खतरे का एक सिग्नल मिला, व्हाइट हाउस में अनचाही हलचल हुई और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बिजली की फुर्ती से उन्हें घेर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों ने हार्ड मास का एक अभेद्य कवच बनाया, बीच में ट्रंप को रखा और चल पड़े व्हाइट हाउस के उस बंकर की ओर जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। 9/11 हमले के बाद से अब तक व्हाइट हाउस में ऐसी दहशत, ऐसी सनसनी, ऐसा हड़कंप पहली बार देखा गया था। 29 मई की रात प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही डर, वही खौफ महसूस किया जैसा साल 2001 में जॉर्ज बुश ने किया था। 19 सालों बाद व्हाइट हाउस की सबसे सेफ जगह प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नाम के बंकर में मिस्टर प्रेसिडेंट की एंट्री हुई थी। 31 मई की रात को आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स को अपनी जान बचाने के लिए बंकर में घुसना पड़ा? धरती पर ऐसा कौन सा दिलेर पैदा हो गया जो ट्रंप के इलाके में घुसकर उन्हें मारने के लिए व्हाइट हाउस तक पहुंच गया? 31 मई का दिन था जब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में दंगों की आग भड़की थी। दंगाई व्हाइट हाउस तक पहुंच गए थे। बताया गया कि ट्रंप उन्मादी भीड़ के आक्रोश से बचने के लिए व्हाइट हाउस में बने बंकर में चले गए थे। सवाल उठे कि 31 मई की रात को व्हाइट हाउस में क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बंकर में क्यों गए? क्या ट्रंप दंगाइयों से बचने के लिए बंकर में गए थे? इन सवालों का जवाब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है। ट्रंप भले ही इसे जांचने परखने का मौका बता रहे हो, लेकिन सवाल है कि 4 साल बाद ट्रंप को अचानक बंकर में जाने की याद क्यों आई? इस बंकर को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था ताकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को हिटलर पक्ष के आसमानी हमले से बचाया जा सके। ये बंकर व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में है। रूजवेल्ट के बाद अमेरिका की कमान संभालने वाले प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने इस बंकर को और हाईटेक कर दिया। ये बंकर व्हाइट हाउस के नीचे कहाँ है? यहाँ जाने का रास्ता कहाँ से गुजरता है? ये कितना लंबा, कितना चौड़ा है, ये आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर 600 स्क्वायर फीट में बने इस बंकर को कुछ लोग न्यूक्लियर हमले को भी झेल पाने वाली खूबी से लैस बताते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि वो व्हाइट हाउस के बंकर में छुपे नहीं, उसका मुआयना करने गए थे क्योंकि उन्हें वहां जल्द जाने की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुमकिन है कि अमेरिका को नस्लीय हिंसा और कोरोना से बेदम करने वाले दुश्मन को सबक सिखाने का ऐलान हो। ट्रंप जितने तनाव में हैं, उन पर जितना प्रेशर है, उससे कभी भी अमेरिकी गृह युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका प्रबल है। सुपर पावर अमेरिका पलटवार जल्द कर सकता है और अमेरिका का इंतकाम एटमी धमाका भी हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।